हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं इंग्लिश का। एसएससी सीजीएल सीजीएल सीपीयू एनडीए झारखंड हाई कोर्ट एग्जामिनेशन के लिए और भी सारे एग्जामिनेशन के लिए, ये सब के लिए जिसमें जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Select the most appropriate idiom phrase that can substitute the given group of words. The better you know someone, less you like him. इसका मतलब होता है कि बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, कि आप जितने ज्यादा लोगों को जानोगे उतना ही क्या होगा, धीरे धीरे वो पसंद कम होते जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एंटोनिम का, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, है ना, या किसी काम को छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, अबेंडन करना। और इसका एंटोनिम होगा कंटिन्यू, जारी रखना, है ना, जारी रखना किसी चीज को। शॉर्टन मतलब छोटा करना। सरेंडर मतलब त्याग देना, है ना। और क्वाइट मतलब चुप, है ना। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये भी एंटोनिम का क्वेश्चन है। दे प्राइज्ड हर फॉर हर ब्रेवरी। प्राइज्ड मतलब वे लोग उसके ब्रेवरी के लिए वो क्या किए, प्राइज किए उसे, है ना, शाबाशी देना। तो प्राइज का एंटोनिम हो जाएगा रिबुक्ड, है ना, किसी को डांटना, डांट लगाना। असॉल्ट मतलब होता है किसी असॉल्ट करना, नुकसान पहुंचाना, है ना, मारना। एक्लाइम्ड मतलब होता है क्लेम करना या फिर कस्टमाइज हो जाना। डिफेंडेड डिफेंड करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। इसमें से नो स्पेलिंग एरर फाइंड करना है जिसमें कोई भी एरर ना हो। तो इसका करेक्ट जो है हम देखते हैं ना, मनीषा, समय मनीषा ठीक है। फिर गॉट भी ठीक है, गॉट गॉट, है ना। ओवरवेल्म ये गलत है, स्पेलिंग डबल एल नहीं होता है। बाकी ये तीन में सही है। ओवरवेल्म, बाय भी सही है। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस में आपका ये TREMEN डिवर्स, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है आपका, है ना। तो ऑप्शन 1 एंड 3 ये तो एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन 2 एंड 4 बचा है। ऑफर भी ठीक है, कंपनी भी ठीक है। अब कोलेब्रेशन में SIO नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सेकंड भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन फोर्थ बता जो करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन कैन बी यूज इन वन वर्ड सॉल्यूशन। ये वन वर्ड का क्वेश्चन आया है फिर से। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, जो अल्कोहल क्या नहीं पीता है, कोई भी अल्कोहल नहीं पीता है ना। तो अब्सटेन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। टीटोटलर मीन्स होता है जो हो डजंट ड्रिंक एनी काइंड ऑफ अल्कोहल या फिर ड्रिंक, है ना। तो ये वेजिटेरियन जो सिर्फ भेज ही खाता हो, वेजिटेरियन होगा। सेलिब्रिटी मीन्स होता है त्याग देना, है ना, जो शादी ब्याह नहीं करना चाहता है ना, हु डजंट नीड टू मैरी। मूव नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। इस पोर्शन में क्या है, एरर है ना, फाइंड करना है हमें। तो ही ऑलवेज बीन, ये अंडरलाइन है, ग्रोमी मेन फिर सेकंड में है, एंड अवॉइडेड हिज कंपनी, और थर्ड में है ही वाज ऑलवेज बीन, और फोर्थ फिर है सो आई नेवर लाइक्ड हिम, है ना। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो इसमें एरर है ना, वाज बीन, है ना। सी वाज ऑलवेज बीन ए ग्रूमी मैन, सो आई नेवर लाइक हिम एंड अवॉइडेड हिज कंपनी, है ना। सी ऑलवेज, तो ऑलवेज के बाद ये बी का फॉर्म ये नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन थर्ड। मूव नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट प्रिफरेंट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे इतना ज्यादा, हम सिलेक्ट जो अंडरलाइन वर्ड है उसे देखते हैं। तो सस्टेनेबल,
सस्टेनेबल मतलब होता है एक सर्टेन कैटेगरिया में फिट होना, है ना। तो सस्टेनेबल का जो सिनोनिम होगा वो इम्प्रेसिबल, इम्प्रेसिबल, है ना। तो करेक्ट होगा ऑप्शन थर्ड। अनसुटेबल मीन्स तो कोई जो प्रॉपर जो कोई फॉलो ना करता हो रूल का या फिर प्रोटोकॉल का। अनसुटेबल, रेयर मतलब बहुत कम, ना के बराबर, भास्ट मतलब बहुत ज्यादा। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव में बताना है सेंटेंस को। द फ्रेंच हैज रिगार्डेड द स्कॉलर एज उशरर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन के आएगा ये एज यूजर का, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा द स्कॉलर। तो द स्कॉलर तो सब में है। और हैड किस में चेंज होगा, हैड प्लस भी थ्री होगा, हैड बीन प्लस भी थ्री। तो वाज, तो ये वाज और हैज और वाज वाला तो नहीं होगा, करेक्ट होगा हैड बीन रिगार्डेड एज ए सुरर बाय द फ्रेंच। तो करेक्ट होगा ऑप्शन टू। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट सूरज इज लव्ड बाय शिवा इन एक्टिव। इसे एक्टिव में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, इतना ही क्वेश्चन, इतना ही है। सूरज इज लव्ड बाय शिवा, तो इसका क्या होगा, शिवा लव्स सूरज। इधर है शिवा लव्स सूरज, ये ऑप्शन थर्ड विच इज करेक्ट। बाकी कोई ऑप्शन राइट नहीं है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सिचुएशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ जो वर्ड है उसका कौन सा होगा, वर्ड का वन वर्ड। समथिंग बिलोंग्स टू और सर्वाइव फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड। जो बहुत पहले सरवाइव करता था ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम रिलिक, है ना। ऑप्शन फोर्थ, है ना। डायनासोर, ये तो पहले एग्जिस्ट करता था डायनासोर, है ना, मैमथ था। और रन मतलब क्या होता है, किसी चीज को बर्बाद कर देना, है ना, रन कर देना, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स होता है किसी चीज को रोक देना ना, बैन कर देना। प्रोहिबिट, है ना, बैन से ही बना है ना, बैन कर देना, प्रोहिबिट। तो इसका रिस्ट्रिक्शन, ये तो सिनोनिम होगा प्रोहिबिशन का, रिस्ट्रिक्ट कर देना। फिर ये डायरेक्शन तो कोई ये मीनिंग ही नहीं है, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। हाँ, इसका एंटोनिम होगा परमिशन, किसी चीज को परमिट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate word segment for the underlined word in the given passage. मोस्ट क्या करना, वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है ना। रिड्यूस को हम कौन सा फ्रेजल वर्ब सूट, मतलब रिड्यूस होता है उसका मतलब है ना, कौन सा फ्रेजल वर्ब का। लोअर डाउन या फिर लेस डाउन या कट डाउन या अप, अप डाउन, है ना। तो लेस डाउन तो कोई मीनिंग नहीं होता है ना। लेस डाउन या कट डाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, कट डाउन। कट डाउन मतलब रिड्यूस करना किसी चीज को, है ना। और अप डाउन, अप डाउन का मतलब होता है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज फ्रेज, मतलब ये भी कोई रिकॉग्नाइज फ्रेज नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, कट डाउन, रिड्यूस करना। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Part of the following sentence have been given as option. Select the option that contain an error. इसमें error बताना है, तो ये देखते क्या error है। My mother is a honest and well known woman in the society। तो यहाँ भी ये vowel साउंड आ रहा है H का, तो ये तो नहीं आएगा। अब ये अपने साथ ये तो नहीं लेगा, एन लेगा, एन। तो जो error है वो पार्ट थर्ड में है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in a given sentence. Being a practical liar, it was totally normal for him it other to complete and blatant lie। मतलब जो झूठा, जो जो हमेशा झूठ बोलता है और उसके लिए फिर से दोबारा नॉर्मल हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लैशहुड, है ना, गलती। प्रेजुरी मतलब धारणा, ये तो नहीं होगा, है ना। अब ब्लेस्फेमी मतलब कोई रिलीजियस चीज को नुकसान पहुंचा देना, ब्लेस्फेमी इसी का मतलब होता है। ब्लेस्फेमी किसी चीज रिलीजियस चीज को नुकसान पहुंचा देना। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो फ्लैशहुड होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। ये भी आपका पैराजम्बल का क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंस का। तो इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है ना। ए मूवमेंट कम्स, ये आपका गिवन है, और सिक्स में ये भी फाइंड अड्रेस। तो ये दोनों फिक्स्ड है, S1 S2 क्या है, फिक्स सेंटेंस है। बाकी हमें अरेंज करना है A B C D। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन में सी है स्टार्टिंग में, सेकंड में स्टार्टिंग में ये है, थर्ड में डी है और फोर्थ में सी है। बी तो कहीं है ही नहीं, स्टार्ट होगा ही नहीं बी से। तो हम पहले ए पढ़ते हैं। तो ए मूवमेंट कम्स लॉन्ग सरप्राइज, फिर है एंड, तो एंड ये तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट में तो विद पढ़ना नहीं है। विच कम्स बट रियली इन स्टोरी, तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ ये सी कनेक्ट हो रहा है, विच कम, तो क्या कम्स आ रहा है, ए मूवमेंट कम आ रहा है ना, तो ए मूवमेंट कम्स विच कम्स बट रियली इन हिस्ट्री, मतलब बोला है यहाँ मूवमेंट, वह मूवमेंट जो आता है लेकिन कब आता है, बहुत रेयरली आता है, कहाँ, हिस्ट्री में। तो ए के बाद सी बिल्कुल कनेक्ट नजर आ रहा है ना, तो सी से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस है ना, ए के बाद सी बिल्कुल राइट है, अब आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मूव ऑन, क्वेश्चन 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन ए सूप। इन ए सूप मतलब होता है मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड हो जाना या ट्रबल में होना है ना, एकदम पूरा समझ में ना आना, कुछ भी समझ में ना आना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, एग्जिबिट कॉवर्डिसाइड, मतलब ये क्या है, कायरता दर्शाना है ना, कॉवर्डिसाइड मतलब होता है कायरता, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। इन ए सूप मतलब इन ट्रबल डेंजर सिचुएशन, एक्सट्रीमली शॉर्ट मनी, मनी का कम होना, ये भी नहीं। टू गेट नथिंग, कुछ नहीं प्राप्त करना। इन ए ट्रबल, हाँ करेक्ट आंसर होगा इन ए ट्रबल, इन ए सूप मतलब होता है इन ट्रबल है ना, बहुत ज्यादा कठिनाई में होना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 है फिर से पैराजम्बल का क्वेश्चन आया, बिलो जम्बल का क्वेश्चन है, जिसे हम मीनिंगफुल अरेंज करना है ना, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मीनिंग में अरेंज करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट का ऑप्शन है बी, सेकंड का ए और थर्ड का डी है, फोर्थ का भी डी ही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी, सी तो स्टार्ट ही नहीं होगा सी से। तो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ना। The 1995 World Summit of Social Development has also emphasized the pivotal role of women in the indicating poverty and demanding of those social fabric. Has also emphasized, तो इसका मतलब पहले भी emphasize किया है, ये दोबारा से यहाँ जो वर्ल्ड समिट ऑफ सोशल डेवलपमेंट है वो emphasize कर रहा है। फिर ऑप्शन बी भी पढ़ना है हमें। वुमेन आर रेशनल इन अप्रोच, केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशन एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल। यहाँ बोला है कि वुमेन, वुमेन जो होती है वो रेशनल होती है, अप्रोच में काफी ज्यादा मतलब सोच समझ के डिसीजन लेती है, केयरफुल होती है, को भी सिचुएशन को हैंडल करने में है ना, वेरी केयरफुली हैंडल करती है। यहाँ भी डिफाइन किया गया है वुमेन, वुमेन का नेचर को डिफाइन किया गया है ना, तो ये हो सकता है बी से पॉसिबल है, लेकिन ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्सो एम्फेसाइज लिखा है, इससे पहले भी एम्फेसाइज होना चाहिए, तो ये तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ये तो कट गया। अब बचा हमारे पास बी और डी। यहाँ डी पढ़ते हैं, टुडे वुमेन इज ए हाईली सेल्फ डिजायर डायरेक्टेड person alive to the sense of her dignity and the importance of her function in the private domestic domain and the public domain of the world wide। यहाँ पे वुमेन्स का जो आज का डिजायर है, आज का जो नीड है, उसके बारे में पूरा बताया गया है, डिटेल है ना। तो टुडे वुमेन्स, ये यहाँ पे आपका करेक्ट क्या बन रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस है ना। तो इसके बाद हम डी के बाद हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डी के बाद बी भी है, यहाँ यहाँ सी है, तो डी के बाद बी पढ़ते हैं। वुमेन्स आर नेचुरल, सॉरी, वुमेन्स आर रेशनल इन अप्रोच। वुमेन्स, यहाँ भी वुमेन्स के बारे में बताया गया है, और फिर फर्दर वुमेन्स का जो भी फर्दर क्या है, फर्दर जो भी इनर जो भी उनका ये है, क्या बोलते हैं उसे, जो भी इंटरनल, इंटरनल जो भी नेचर होता है उसके बारे में फिर से यहाँ बताया गया है। वुमेन्स आर रेशनल इन अप्रोच, केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशन एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो यहाँ बी के, डी के बाद बी का करेक्ट पेयर बन रहा है, तो यहाँ बी से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब बचा ए एंड सी, तो बी के बाद ए आएगा या सी, देख लेते हैं ए एंड सी। The fourth World Conference of Women held in Beijing in September 1995 had emphasized, देखो यहाँ had emphasized आया है, फिर यहाँ also emphasized आया है, तो इसका मतलब सी के बाद ये होगा। तो सी के बाद यहाँ भी ये नहीं है ना, इधर भी, तो सी के बाद यहाँ था, लेकिन ये तो बी से स्टार्ट हो रहा था, ये तो होगा नहीं, और सी के बाद ये है, करेक्ट है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, जो करेक्ट मीनिंग दे रहा है। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम आया है, तो इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर है ना, किसी चीज को जानबूझकर करना। कॉर्डियल मतलब होता है सहयोगी है ना, मतलब सहयोग करना किसी चीज में है ना, फ्रेंडली होना, कॉर्डियल। तो इसका फिर इन इन एनिमेट ये भी नहीं होगा, अनप्लान्ड, हाँ देखो, इंटेंशनल का अपोजिट होगा
अनप्लान, किसी चीज को बिना प्लान तरीके से करना, और इंटेंशनल मतलब जानबूझ के करना। एमिएबल मतलब भी होता है कोर्डियल, इसका सिनोनिम होगा कोर्डियल एमिएबल का, है ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सही राइट वो है अनप्लान, ऑप्शन थर्ड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो क्या है पे, आई कन्फ्रंटेड द जर्नलिस्ट विथ हिज एविडेंस। कन्फ्रंटेड मतलब होता है सामना करना, है ना, सामना करना, किसी चीज का सामना करना, कोई भी चीज हो सकता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है वही प्रतिबंध लगाना। इनकाउंटर मतलब भी होता है सामना करना। तो इसका सिनोनिम होगा, कन्फ्रंटेड का सिनोनिम होगा यह इनकाउंटर। चैलेंज ये भी नहीं होगा, चैलेंज मतलब हम किसी चीज को चैलेंज करते हैं, चैलेंज क्वेश्चन का चैलेंज, चैलेंज करना, है ना। एवॉइडेड यहाँ पे एंटोनिम होगा, कन्फ्रंटेड का अपोजिट होगा एवॉइडेड, मतलब अवॉइड करना, किसी चीज को छोड़ देना, है ना, नकार देना। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20 विच इज लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है ना। बिलीव ये तो करेक्ट है, थ्रॉट ये भी करेक्ट है, ऑडिबल ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट यहाँ पे है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का करेक्ट जो वर्ड होता है वो है प्रोनंसिएशन। नन, एन यू एन होता है नन सिएशन, ना कि नॉन्सिएशन, है ना, एन ओ यू एन, नॉन नहीं होता है। तो जो इनकरेक्टली वर्ड है वो होगा फर्स्ट, विच इज करेक्ट। तो आपने कितना सही किया वो कमेंट करके हमें बता सकते हो। और इस सीरीज कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लग रहा है तो इसे और ज्यादा लोगों को पहुंचाए, शेयर करें, है ना, और लाइक भी करें। थैंक यू।